हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, नो कांटेक्ट। आज की जो रीडिंग है ये नो कांटेक्ट पे हो रही है। तो जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन पे हैं, आज की रीडिंग उनके ऊपर बना रहे हैं। नो कांटेक्ट। बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन पे हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनका भी नाम लेके ये रीडिंग देख रहे हैं, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट एंड नो कांटेक्ट सिचुएशन। अभी रीडिंग में आगे जाके देखते हैं कि नो कांटेक्ट ही रहेगी या लेस कांटेक्ट भी आ सकता है। ये तो आगे जाके पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं नो कांटेक्ट। आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो लाइक और सब्सक्राइब कर चुके हैं बेहद शुक्रिया। जो नहीं किए उनको भी, क्योंकि मुझे पता है वो भी कर देंगे। थैंक यू। तो बताइए यूनिवर्स, नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर्स की जो एनर्जी है, व्यूवर्स के पार्टनर की, पर्सन की, जिनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं, उनकी क्या थॉट, क्या है, क्या सोच है। बहुत लॉन्ग टाइम बाद बना रही हूँ नो कांटेक्ट। इसके पहले बनाई थी, अगर आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन। ओके, बताइए नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में कैसे है। ओके, ओहो, अरे बाबा, बड़ी कमाल की रीडिंग आई है भाई। जो भी निकली है अभी तक, शॉर्ट्स हैं, कप्स हैं, सॉरी वेंट्स हैं एंड कप्स हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी, ऐसे तो ये एनर्जी वाइज होती है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं, दैट्स वाई। अदरवाइज ये सारे लोगों को रेजोनेट करती है। तो मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन ज़्यादा निकल के आ रहा है। एंड शॉर्ट्स है तो मिथुन, तुला, कुंभ। 9 राशियां तो पूरी की पूरी निकल के आ चुकी हैं। तो और बताइए, तो अभी आते हैं, पूरी कार्ड ले लूँ फिर करते हैं रीडिंग। ओके, क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्लैरिफिकेशन 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है। तो पेंटिकल जो एनर्जी निकल के नहीं आई थी, मकर, कन्या, वृषभ, वो भी आ चुकी है। ओके, तो जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, सबसे पहले उनका नो कांटेक्ट में क्यों आए, थोड़ा सा ये एनर्जी मैंने ली कि वो नो कांटेक्ट में आए क्यों आए। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी,
बहुत अच्छी विश फुलफिलमेंट था उनका, और 100% मेरे व्यूअर्स जो हैं इस रिश्ते में दे रहे थे, 100% कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो फिर ये नो कांटेक्ट में रिलेशन क्यों आया, कैसे आया? तो इस नो कांटेक्ट रिलेशन में एंट्री होती है किसी थर्ड पर्सन की, एंट्री होती है लेन देन की। आप देख रहे हैं, लेन देन की, इमोशन की एंट्री होती है। कोई लेन देन मतलब यहाँ माइंड को कंट्रोल किया किसी ने, माइंड को कंट्रोल किया किसी ने, अपनी थॉट्स डाली, लेन देन की बात आई, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए। और आप बहुत 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 मेहनती व्यक्ति हैं, ऐसे मेहनती व्यक्ति हैं कि जो भी पास्ट में आपका रिश्ता रहा है सिर्फ आपकी मेहनत से रहा है, सिर्फ आपकी मेहनत से, उनका तरफ से कुछ भी मेहनत नहीं था। ये रिश्ता उनको बहुत अच्छा लगता था, उनको विश फुलफिलमेंट करवाता था ये रिश्ता, लेकिन वो मेहनत नहीं करते थे। मेहनत सिर्फ आपकी रही है, खुशियाँ उसको आप, उन खुशियाँ जो है आप देते रहे हो और वो लेते रहे हैं। उनका ध्यान कहीं और था। आप दोनों के बीच में ज़बरदस्त झगड़े हुए, झगड़े में और लोग शामिल थे क्योंकि थर्ड पार्टी एंट्री तो दिखा रहा है ना। फिर ब्रेन वॉश हुआ, फिर आप लोग ऐसे लग रहा है ज्वाइंट फैमिली से निकलकर परिवार के बीच में झगड़े हुए हैं, ऐसा एनर्जी पिक हो रही है। फिर बहुत ऐसे लोग हैं जो ज्वाइंट फैमिली से निकलकर न्यूक्लियर फैमिली में बन गए, वाइफ हस्बैंड वाली फैमिली में आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे उन लोगों को घर से दोनों को निकाल दिया गया और बहुत ही बुरे कंडीशन में निकाला गया। उनके पास पैसा प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं था, एक की हेल्थ अच्छी नहीं थी तो दूसरे की फटे हाल में लेडीज को देख रहे हैं कैसे निकाल दिए, सारे उनके लगता है ज्वेलरी कपड़े सब रख लिए हों। और जेंट्स का ऐसा लग रहा है जैसे वो हेल्थ वाइज अच्छा नहीं था फिर भी घर से उनको निकाला हो गया। हो सकता है प्रॉपर्टी की बात हुई हो, किसी थॉट की बात हुई हो, मतलब एक पारिवारिक झगड़ा नज़र आ रहा है, फैमिली में नज़र आ रहे हैं जिसमें 5-7 लोग इकट्ठे थे और सब आपस में लड़ते रहे और कान भराई हुई कुछ हुई, आप निकल के जाने लगे। फिर आपके पार्टनर ने आपको रोकने की कोशिश की, गलती भी उन्होंने की और रोकने की कोशिश भी की है। फिर आप दोनों निकल कर आ गए। फिर आप दोनों में निकल कर तो आ गए, बट जिस घर से निकल कर आए, जिस जगह से निकल कर आए, ज़्यादातर लोगों का ध्यान वहीं था। वो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, बट आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो उनका ध्यान वहाँ पे था। इससे क्या हुआ कि फिर आप दोनों में झगड़े शुरू हुए। फिर आपको बहुत बुरा लगा इस रिश्ते से, उनको लगा, क्योंकि आप अपनी बात वो रखते थे, अपनी प्रॉब्लम ही लेके बार बार आते थे और आप उनको देते रहते थे। इससे आप बहुत दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। और ऐसा लगा जैसे कि उनको लगा कि उनको कोई नहीं समझ रहा है। पहले घर से निकले, अपना नकारापन, पहले फैमिली में उन्होंने जब थे तब आपको सपोर्ट नहीं किया, फिर अकेले में थे तब भी सपोर्ट नहीं किया न्यूक्लियर फैमिली में, फिर वहाँ से भी वो मूव ऑन कर गए, आपको छोड़ के अपनी मर्जी से चले गए। उनको कोई नहीं निकाला, अपनी मर्जी से वॉक अवे करके जा रहे हैं। देखिए, कोई नहीं रोका उनको। उनको लगा कि मेरा ही दर्द बहुत ज़्यादा है, मुझे कोई नहीं समझ रहा है। उनको ऐसा लगता था कि हर कोई उनको समझे, हर कोई उनको पैम्पर करे, हर कोई उनके नखड़े उठाए। और वहाँ से जो उनको डिसरिस्पेक्ट मिली थी अपनी फैमिली से, वो चाहते थे कि वो आप उस डिसरिस्पेक्ट को फुलफिल भी करो और आप सुनो भी,
बट आपने ऐसा नहीं किया, आपने सुनने से मना किया होगा। तब उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन देके, बहुत ज़्यादा दर्द देके निकल कर चले गए। और उन्होंने क्या दिखाया कि वो ज़्यादा दर्द में है। उन्होंने क्या शो अप किया कि वो ज़्यादा दर्द में है, और वो निकल कर चले गए। और उनको सिर्फ अपने इमोशन की पड़ी हुई थी। देखिए, सिर्फ अपने इमोशन कि क्या है, अकेले रह के अपना ही प्रॉब्लम उनको दिख रहा था। अपना साइड, वो सिर्फ अपना साइड देखते रहे, चाहे यहाँ देख रहे हैं, चाहे यहाँ देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, सिर्फ अपनी साइड देखते रहे। दूसरे साइड में नहीं देखे कि दूसरे का क्या चल रहा है। इसमें सिर्फ उनको ये दिखा कि मैंने क्या खोया, क्या पाया, मेरा क्या था, क्या नहीं था। वन साइडेड ये चलता रहा। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ऐसा दिखाता है। और ये उनके बीच जा फंसे जो इनकी क्या बोले, चापलूसी कर रहे हैं, बटर ऑयलिंग लाइक समथिंग, ऐसी एनर्जी आ रही है। ये उनके तरफ देखने लगे। और आप इतना मेहनत किए इस परिवार में देने के लिए, करने के लिए, परिवार को उठाने के लिए, अपने रिश्ते को उठाने के लिए, बट उन्होंने आपके तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान उसी तरफ था, अपने घर के तरफ था, अपने परिवार के तरफ था। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए। आया है तो इसको ले ही लेती हूँ ना। और एक कार्ड दीजिए। ये देखो, अब तो पूरी कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन आ रहा है। जब आप वहाँ से निकल कर आए, थोड़े दिन आप लोग रहे हो साथ में, शादीशुदा भी हो सकते हो, शादी नहीं भी हो सकते हो, अपने तरफ से देख लीजिएगा। तो जब आप निकल कर वहाँ से आए, तब आपको उन लोगों ने अपने दिमाग से चलाना शुरू किया। किस दिमाग से? दिमाग तो था, बट एनर्जी कौन सी थी? डेविल वाली एनर्जी थी। बाबा, अभी तो डेविल खूब आ रहा है। डेविल वाली एनर्जी से चलाना, भड़काना, करना सब शुरू किए, क्योंकि आपको पता था कि आप बहुत इमोशनल हो, टूट चुके हो। उनको बहुत अच्छे से पता था कि इमोशनली आप बहुत बुरी तरह से टूट चुके हो। तब उन्होंने क्या किया कि अपनी जो भी गलतियां थी, अपनी जो भी बातें थी, जिस वजह से उनको डिसरिस्पेक्ट करके निकाला था, उसको उन्होंने मैनिपुलेट करना, गंदे तरीके से मैनिपुलेट करके आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की ब्रेन वॉश करना शुरू किया फैमिली के तरफ से। जो फैमिली के अनदर लोग हैं, रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे। 100% कन्फर्मेशन। अगर आपने बेल सुनी होगी तो नोटिफिकेशन और कन्फर्मेशन, एक नहीं, दो दो तीन तीन को आया है, आप देखिएगा। तो फिर क्या किए कि पहले खुद से अपने अंदर शैतान वाली चेहरा था, ऊपर अपने आप को बहुत विजडम दिखाते रहे, बुद्धिमान दिखाते रहे। और इसमें उन लोगों ने और लोगों को भी शामिल किया, परिवार के, रिश्तेदार के, फ्रेंड्स के लोगों को, कि कैसे घर परिवार कोई छोड़ के जा सकता है, कैसे ये कर सकता है, वो कर सकता है। हो सकता है आप घर के बड़े रहे हों, तो आपको ये बोला हो कि आप घर वाले को रास्ता दिखाओ। आप कोई भूला भटका जो भी है, वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन करते रहें, दूसरे से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, फ्रेंड से प्रेशर दिलवाते रहें और ब्रेन वॉश करते रहें आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए। और देखते रहें कि इसका आउटकम क्या आ रहा है, इसका आउटकम क्या आ रहा है। और जो भी उन्होंने तुक्का लगाया था, जो भी लगा रहे थे या जो अभी भी लगा रहे हैं, उसमें भी अभी पूरे के पूरे उन्होंने हथियार गाड़ी नहीं है, कुछ बचा के भी रखे हैं कि अगर ये फेल हुआ तो ये फेल हुआ तो ये फेल हुआ तो ये। और जो भी जनाब लेडीज, मेल फीमेल जो भी हैं, वो बहुत आराम से उनके ग्रिप में जाते जाते चले जा रहे हैं। जाते जाते उनकी हालत ऐसी हो गई है,
उनकी हालत ऐसी हो गई है कि जो उनको बार बार दिखा रहे हैं कि तुमने क्या ऐसे किया वैसे किया, अपनी सारा चीज़ों को छुपा लिए हैं और उनको भी ब्लेम कर रहे हैं और आपको भी ब्लेम कर रहे हैं। और जो भी दर्द उन्होंने आपको दिया था अब वो दिखा रहे हैं कि आपने दर्द उनको दिया है। और उनकी हालत ऐसी है कि वो सबके बातों में आके वन साइडेड सोच रहे हैं। जो उनके वेल विशर हैं लाइक यू एंड अनदर कुछ सब लोग हो सकते हैं, उनकी वो नहीं सुन रहे हैं और सुनने की उनकी फ़िलहाल चाहत नहीं है, या हो सकता है उनका कंडीशन सुनने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही ख़राब उनका अभी कंडीशन आ रहा है। आप देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो उनकी जो मतलब कंडीशन है ऐसी नहीं लग रही है कि सोचने समझने वाली है। उन्होंने जो भी नुकसान किया है उनको पता है कि ठीक ठाक नुकसान हो चुका है रिश्ते में, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता है और उसका पछतावा है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है और वो साइलेंट हुए पड़े हैं। फिजिकली, मेंटली, हार्टली कहीं से भी ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, उनका कंडीशन ठीक नहीं है। जो आपने दिया वो कोई और नहीं दे सकता है। वो दे आर रियलाइजिंग है, ओ गॉड, वो रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं हो सकता है। देखिए जस्टिस, अब हालत ये हुई पड़ी है। जस्टिस का क्या कहता है? जस्टिस देखिए अभी भी बॉटम ऑफ द डेक वही है। तो जस्टिस कॉल हो चुका है आपके तरफ से। आपने कुछ नहीं पूछा सोचा, आप पेन में चले गए, दर्द में चले गए। कुछ लोग हो सकता है सबसे अलग थलग होके अपना किनारा कर लिए, अपना एक एरिया में लिमिटेड हो गए। और ये जो लिमिटेशन था इसमें अपने आप के बारे में सोचना, समझना, निकालना, ये चीज़ सब उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने मंकी की तरह, बंदर की तरह इधर से जंप किए उधर, उधर से जंप किए किधर। लेकिन आप जो थे अपनी जगह पे कायम थे, अपने विजडम को, अपने पेशेंस को, अपने दर्द के साथ में। और आप अपने दर्द के साथ में चलते 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 अकेले में आपने किसी से कुछ नहीं बोला, बट आपकी हाय लगी है। आपकी जो हाय है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये इतना छोटा कार्ड नहीं है। ऐसी हाय लगी, ऐसी हाय लगी, ऐसे आपको समेट के किनारे किनारे अलग थलग करके फेंक दिए थे कि आप जाओगे कहाँ, तन तनहा कर दिए थे काट के सारे लोग। तो आपने इतना रोया, इतना तड़पा, इतना किया कि आपके लिए जस्टिस कॉल हो गई। जाने अनजाने में कुछ लोगों ने तो जस्टिस मांगा है और कुछ लोगों को तो ईश्वर खुद ही देने के लिए चले आए। समय खुद ही उनको जस्टिस दे दिया। तो समय ने जस्टिस क्या किया? सठे साठम समाचार्य टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो उन्होंने जैसा किया था उनके साथ वो रिवील हो रही है, ऐसा लग रहा है। और आप अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है। आपने दर्द को ब्लेम नहीं किया, आप उनको थोड़ा सा दर्द नहीं मिला, उन्होंने दर्द दे के बताया कि दर्द आपने दिया है। और आप दर्द खा के, चोट खा के, शह के, रो के, तड़प के, ये नार्सिसिस्ट टाइप व्यक्ति सबको पूरा ग्रुप वाइज इतने लोगों को सहन करके आप रो के अकेले थलक पकड़ के आपने कभी भी कंप्लेन नहीं की। और ऊपर से जस्टिस कॉल हो गया। आप देखते रहे कि कभी तो हमारा समय आएगा। और आप अपने में लग गए कि आप क्या कर सकते हो, क्या है। आपने अपना मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। जस्टिस कॉल हो गई। जाने अनजाने रोने में कहते हैं ना, हाय किसी की भी खाली नहीं जाती है। जब कोई दिल की गहराइयों में उतर के रोता है, सिसकता है अकेले में, नो मैटर मेल एंड फीमेल, यहाँ बात एनर्जी की हो रही है। तो कोई देखे ना देखे, परमात्मा ईश्वर की नज़र में सब कुछ होता है। जैसे हम कहीं मॉल में जाते हैं, कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं तो सीसीटीवी कैमरा के नज़र में सब कुछ होता है।
तो परमात्मा की जो नज़र होती है ना, हर एक्टिविटीज पे होती है। आपकी रोना धोना तड़पना, आपकी हाय लगी, और कहते हैं ना कि आदमी की दुआ लगती है तो फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है, और बद्दुआ और हाय लगती है तो अर्श से फर्श पे आते देर नहीं लगती है। तो आपने ऐसी रोई है, ऐसी रोई है, ऐसी रोई है, ऐसी तड़पी है कि आप, क्या हुआ, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो सोलमेट हैं ज़्यादातर लोग, या तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, क्योंकि दी एम्परर एंड दी एम्प्रेस। तो आप दर्द में निखर के आ गए, बहुत बुरे जगह से निकले। ये कार्ड मुझे बार बार कह रहा है, देखो देखो टावर। अब बताओ, बार बार मुझे कोई एनर्जी बोल रही थी इसके नीचे जाओ देखो, तो मैंने निकाली। तो अभी यहाँ पे जबरदस्त वाली ब्लैक एनर्जी 1 2 सब तरफ से मार पड़ी। अगर एक का पल्स इधर गिरा तो दूसरा का पल्स उधर गिरा। जो भी आपके आशियाना थे, मकान थे, पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सबकी धज्जियाँ उड़ गई, इमोशन की धज्जियाँ उड़ गई। हेल्थ नुकसान, वेल्थ नुकसान, इमोशन नुकसान, मतलब नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान और नुकसान ही नुकसान। इसमें क्या हुआ कि आप रोते तड़पते बिलखते आप निखर के आ गए। ठीक है, कितना रोओगे, रोते रोते जस्टिस आपने मांग ली। लेकिन आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कि वो क्या फेस कर रहे हैं, वो क्या फेस कर रही है, तो वो फिर वो उसी ग्रुप में जाके मिल गए। डायरेक्ट मिले हो, इनडायरेक्ट मिले हो, फ़ोन कॉल्स में मिल रहे हो, बाकायदे फिजिकली मिल रहे हो, आ रहे हैं जा रहे हो, डजेंट मैटर, बट वो वहाँ मिल गए। अब क्या हो गया, वो अकड़ के उनका प्राउड, घमंड, ईगोइस्टिक वो हो गए, और आप बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, मुलायम, सबके साथ मिलने जुलने वाले, सबके साथ एक तालमेल बना के चलने वाले इंसान, और आप निखर के और सुंदर से आ गए। आप दुख से निखरते चले गए हो। अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि जो दुख दर्द कष्ट जिन लोगों ने दिया, उनके बीच में जाके उनको लग रहा है कि क्या मिसिंग हुई है उन लोगों के पास जाके, और जब खोया है तो क्या खोया है। उनको लग रहा है जैसे पता नहीं बार बार मुझे कोहिनूर हीरा डायमंड आ रहा है, पता नहीं क्या। कि ये देखो, अब यहाँ तो सन का ही सुर आ गया निकल के कि आप तो निकल गए, बट उनका तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो बताइए यूनिवर्स, और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनके बारे में देखो। आप हो गए सन और वो हो गए मून। मून भी कैसा वाला मून, ग्रहण लगा हुआ मून। ग्रहण के समय क्या होता है, एनर्जी बहुत हाई होती है। हर कोई उस एनर्जी से बचना चाहता है, छुपना चाहता है कि नहीं ग्रहण का टाइम है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, बाहर मत आओ, इसकी रोशनी से बचो। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जबरदस्त थर्ड पार्टी मतलब कमाल की थर्ड पार्टी। पता नहीं आजकल थर्ड पार्टी के बिना तो लगता है रीडिंग ही कंप्लीट नहीं हो रही है। एक तो टावर, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड डेविल एंड ओ गॉड, पेन एंड पेन। और हेरोफेंट तो जरूर आता है। और हेरोफेंट किसके साथ, प्रकांड जो विद्वान है वो किसके साथ, डेविल के साथ, मतलब गंदी वाली एनर्जी के साथ। दिमाग तो था, दिमाग तो है, बट कहाँ यूज कर रहे हैं, गलत जगह में यूज कर रहे हैं। सही जगह यूटिलाइज नहीं किए, सही समय पे यूटिलाइज नहीं किए, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किए। तो आप सन बन गए, वो मून बन गए, आप दोनों के बीच में उन्होंने किसी तीसरे को लाया है। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो भी जिनकी एनर्जी जानना चाहते हैं, उन्होंने किसी तीसरे को आप दोनों के बीच में लेके आ गए। क्योंकि उनको तो फुदकने की आदत है ना, मंकी की तरह। मैंने बोली ना बार बार, मंकी वाली एनर्जी आज पिक हो रही है। कभी इस डाल में, कभी उस डाल में, कभी उस डाल में, शांति से नहीं रहना। और वहाँ जाके अपने इतना कन्फ्यूजन कि जो बोलेगा उसकी सुन लेंगे।
जो बोलेगा उसे देखो अपने घमंड की वजह से, बट आपकी नहीं सुनेंगे, पूरी दुनिया की सुनेंगे, समझेंगे और स्टक हो जाएंगे। डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है, जिसके बारे में भी आप देख रहे हो, जान रहे हो। घमंड भर भर के पड़ा हुआ है, अहंकारी है, घमंडी है, नार्सिसिस्ट है, गंदी वाली एनर्जी है। सिर्फ दर्द देते रहते हैं सबको, बिना मतलब का। ऐसा इंसान मेल है फीमेल है, बिना मतलब का कुछ नहीं देता। अगर किसी को कुछ दे रहा है तो गलत इंटेंशन से दे रहा है। जो लोग उनको चाबुक चलाते हैं, उनके पीठ में खंजर भोंकते हैं, सिर्फ ये अपनों के बारे में, खून के रिश्ते के बारे में ये व्यक्ति ज़्यादा सोचते हैं। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, उनके लिए ये मरते रहते हैं। उनके लिए पता नहीं क्या क्या करेंगे ये, बाकी कोई मैटर नहीं करता। बाकी लगता है सारे उनको बेकार है। अगर किसी के लिए कुछ करेंगे तो मतलब से करेंगे, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। और सिर्फ अपने आप को स्टार मांगेंगे, गोल्डन स्टार, बाकी सबको एरू तैरू, उच्चा नुच्चा, मतलब ऐसे तैसे समझते रहेंगे। मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ही हूँ अकेले अपने आप में। मेरे जैसा कहीं भी जाएंगे तो शो अप करना, ये करना, अपने काम को दिखाना, सिर्फ अपने आप को। बाकी जो है सबको बहुत छोटे में नापना, बहुत छोटे में समझना, ये इनकी आदत है। तो ये आदत क्या है, और वो भी मैं बोली ना नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति, कंट्रोलिंग नेचर, मतलब केवल बोलने फेंकने वाला ऐसी एनर्जी, छी बड़ी गंदी वाली एनर्जी आ रही है। फेंकू टाइप व्यक्ति होते हैं ना, जो सब जगह फेंकते रहते हैं, मेरा इतना, मेरा इतना, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, जबकि कुछ भी नहीं है। सही मायने में बंदे किसी लायक नहीं है। जो भी है ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनको बनाया है, बाकी खुद तो काली एनर्जी से भरा पड़ा है। खुद तो एक स्टेप नहीं चल सकता है। उसको एक स्टेप चला, देखिए घोड़ा भी तैयार है, बैठा भी है, बट वो घोड़ा चलाने की औकात नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि ये खुद दूसरे के दिमाग से चलता है, खुद की तो इसकी दिमाग ही नहीं है। खुद का तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार टाइप व्यक्ति, ऐसा लग रहा है बेकार। देखो फिर अगेन दी मून, ये थर्ड पर्सन। तो अभी इसी को क्लेरिफाई कर देती हूँ, आप देख लो। खुद की औकात नहीं है। औकात क्यों नहीं है? क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि उसको तीसरे की चलने की आदत है, तीसरे की एनर्जी पकड़ने की आदत है। बिना तीसरे का ये बंदा या बंदी चल ही नहीं सकते हैं। कोई तीसरा आके पुश करेगा तो चलेंगे, कोई रीजन, कोई थॉट्स होगी, जब पीछे पड़ेगी मार तब चलेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, बड़ी वाहियात एनर्जी निकल के आ रही है, बड़ी गंदी वाली एनर्जी। फिर अगेन वही आ रहा है, ये देखो, देख रहे हो आप, बहुत गंदी एनर्जी है। एकदम ऐसे लग रहा है ना, थोड़ा सा इस बंदे बंदी के पास में थोड़ा सा कोई चीज़ आ जाए। देखो आप यहाँ भी वही वन पेंटिकल पैसा एंड इमोशन। तो जब आप उसको देते रहे हो तब अगले को पता नहीं चला है इमोशन, और तब अगले ने लिया नहीं है, तब आपके हाथ से अगले को नहीं चाहिए थी। कोई और व्यक्ति के अगला इंतज़ार कर रहा था, सोच रहा था पता नहीं और कोई आएगा और कोई आएगी, पता नहीं क्या क्या सपने संजोचते रहता था। केवल सपने वाला ड्रीमर टाइप वाला नेचर मेरे को यहाँ आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो किसी तीसरे से कंसल्ट करते रहता था। किसी, यहाँ भी ब्लैक एनर्जी है, किसी तीसरा इसको कंट्रोल करते रहा है। कोई तीसरा एनर्जी, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई तीसरा कुछ भी इसको, इस बंदे को, बंदी को करते रहा है। और इसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाए, थोड़ा सा चीज़ें आ जाए, तो ऐसा है ना कि उसको, कुछ लोगों के पास आ गया तो लोग छुपा के दबा के रखते हैं अपनी चीज़ें, अपने आप को एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। लेकिन ये एंजॉय करने वाला, करने वाली नहीं है। ये क्या है? ये सबको दिखाएंगे, मेरा इतना, मेरा इतना, मेरे जितना तुम्हारे पास है, देखो मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव की। बहुत छोटा सा तुच्छा सा चीज़ है, और लोग ज़्यादा लेके सुनेंगे, बट ये इतना सा भी उचक के, मैंने बोली ना मंकी वाला, ये मंकी वाला नेचर इसीलिए आ रहा था। एनर्जी पहले से ही पीक हो रहा था मंकी वाला। ये सब जगह जाके दिखाना, सुनाना, सबको दिखाना और सुनाना कि मेरे पास तो इतना है, मेरे पास तो इतना है। तुम्हारे पास कितना है? तुमने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या अचीव की मैंने किया। लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा लेके पड़े हैं, नहीं बता रहे हैं। ये बंदा, ये बंदी को दिखाने की आदत है सब जगह, या तो फ़ोन में, या तो रियल लाइफ में, या तो शो अप करने वाली बहुत एनर्जी निकल के आ रही है। बड़ी थर्ड क्लास एनर्जी है। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, अभी उनकी लग रही है कि वो कैसे भागने, अब आने वाली एनर्जी पिक हो रही है कि अब वो आना चाहते हैं, चाहती है, जो भी है ये। और ये अभी सडन मेरे को ये एनर्जी पिक होने लगा
कि सामान पैक करके और इतनी तेज़ी से आना चाहते हैं, जितनी तेज़ी से गए थे आपको छोड़ के, अब उतनी तेज़ी से सामान पैकिंग होके उतनी तेज़ी से वो आना चाहते हैं, बिना, जैसे बोलते हैं ना, एकदम कुछ नहीं देखना कि दो बेचारा घोड़ा दोनों का पैर आप देखो, एक आगे एक पीछे दौड़ता है ना, इतना दौड़ा रहा है कि दोनों पैर एक साथ है। देखो क्या हालत कर रखी है, इतना तेज़ी से बंदा आना चाहता है या आना चाहती है अपना बुरिया, क्योंकि उसका फुलफिलमेंट आप करते हो। अगले को लग गया पूरी दुनिया देख के घूम के कि उनकी वैसे लोगों का गुजारा कहीं नहीं होगा, उनको कोई पूछेगा ही नहीं, उसमें वो बात ही नहीं है, क्वालिटी नहीं है। देख लो, जो आप में क्वालिटी है अगले में वो क्वालिटी ही नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट। आप जो भी चाहोगे, जैसा भी चाहोगे, आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज माई व्यूअर्स इज मैजिशियन, जादूगर हैं आप लोग, क्रिएट करना चाहते हैं, जानते हैं। अभी अगले को रियलाइज हो रहा है, और रियलाइज होने से क्या हो रहा है, बहुत जल्दी आने का एनर्जी पकड़ में आ रही है कि बहुत जल्दी बंदा या बंदी आना चाहते हैं। क्या लेके? प्यार लेके। क्या लेके आना चाहते हैं? प्यार, इमोशन लेके आना चाहते हैं। सडनली उनका इमोशन जग गया भाई आप लोगों के लिए। लात जूता खाने के बाद, सारा मटिया मेट इधर उधर करने के बाद सडनली देखो जाके अभी सडनली इमोशन जग गया है आने के लिए। अब वो जाकर वापस आना चाहते हैं। जो लोग लड़ाई झगड़ा, कोल्ड वार चल रहा है, बातें नहीं हो रही है वाइफ हस्बैंड के बीच, पार्टनर के बीच, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच, अगेन से वो लोग बात स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसी मैसेज आ रही है। देखो मैंने बोली ना, नाइट ऑफ कप्स, अपना इमोशन लेके, कुछ गुलदस्ता लेके, कुछ बुके लेके, कुछ अलग सा एनर्जी फील करा के ऐसे लोग आना चाहते हैं अगेन आपके लाइफ में, क्योंकि उनको पता चल गया आप जैसा कोई नहीं। बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कर लिए हैं, फैमिली ट्राई कर ली, मेल है तो फीमेल ट्राई कर लिए, फीमेल है तो मेल ट्राई कर लिए, जॉब भी ट्राई कर ली होगी, पैसे भी ट्राई कर ली होगी, हो सकता है, बट वे भी खाली हो गए हों, क्योंकि आप तो काफ़ी मालदार लग रहे हो, हर तरह से लग रहे हो, पैसे जो भी काम करते हो उसका आपको फ्रूट्स अच्छा मिल रहा है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़ मेरे व्यूवर्स के पास आ सकती है। देखिए मैं बोली आ सकती है, लेकिन इसको आपको पता नहीं चलेगा अगर आप दुखी हैं ना। जो व्यूवर्स दुखी हैं, जो व्यूवर्स नहीं निकल पाए हैं, अभी भी इस दर्द में है, आप ये अपॉर्चुनिटी खो देंगे। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हो, कुछ रिलेशन की अपॉर्चुनिटीज आ रही हो, चूँकि ये रिलेशन से ही ये है, रीडिंग है, तो जॉब और ये तो मैं नहीं देख रही हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज आएगी, ठीक ठाक आएगी, जिस तरह का आप एक्सपेक्टेशन रख रहे थे आएगी, लेकिन ऐसा ना हो कि आप इमोशन में रह के सामने से आए और आप ना बोल दें, ना लें। इसका ध्यान रखिए अपना थोड़ा। देखिए एक बोली, दूसरा भी है, देखिए अपॉर्चुनिटीज पक्का आ रही है, लेकिन आप जल्दबाजी ना मचाएं। जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि आप छोड़ के निकल जाएं, तो इसका थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखिए। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, थोड़ा बाहर निकलिए। जो लोग स्टक हैं, वो लोग अपने जहाँ कहीं भी फंसे पड़े हैं, प्लीज़ बाहर निकलिए। आप लोगों के लिए 100% अपॉर्चुनिटीज रहेगी। आप जल्दीबाजी में कोई फ़ैसला ना लें, वरना आपको हो सकता है अपॉर्चुनिटी जाके आती हुई निकल जाएगी और आप बाद में पछताए किया अपॉर्चुनिटी, फिर अगेन हुआ पेज का कप आ रहा है, बार बार आ रही है। तो आप देखिए उसको मतलब मिस ना कर दें। थोड़ा सा रिश्ता जो ढूंढ रहे होंगे, रिश्ते आ रही है, नया रिश्ता आ रहा है, न्यू बिगनिंग भी हो सकते हैं। कप हैं, बार बार कप आ रहे हैं, तो न्यू बिगनिंग हो सकती है। देखो फिर इस अगेन, तो आपको अपॉर्चुनिटीज पक्का आ रही है। जैसा चाहेंगे, किसी को जो चाह रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम्स हैं तो उनका वो भी क्लियर हो सकता है। कोई अगर न्यू जॉब चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है। न्यू रिलेशन चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है। न्यू चीज़ आ रही है, तो न्यू चीज़ में सारे आ रहे हैं। आपकी थॉट जहाँ कहीं थी, एक इतना जो दर्द आप लोगों ने सही है, वो यूनिवर्स आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट आ रही है, बट आप लोग उसको गार्ड मत करिए और उसको छोड़ मत दीजिएगा। उस अपॉर्चुनिटीज़ को अपने दुख में, दर्द में जो लोग नहीं निकल पाए हैं, वो लोग छोड़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग उस दर्द से बाहर निकल जाइए। और देखिए जो लोग इसको महसूस कर रहे हैं, दर्द में, कष्ट में, जो बोझ की तरह लेके चल रहे हैं बार बार, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
हो सकता है आपका पार्टनर ही आके बेवकूफ़ बनाए। देखो वो आने के लिए तीसरे से कंसल्ट कर रहा है, फ्रेंड्स हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, कहीं से भी आपके ऊपर नज़र रख के आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल के आप तक आपका वीक पॉइंट जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपको अब उसको पता चल गया है कि आप कंप्लीट पैकेज हो, आपके पास वो सब कुछ है जो चाहिए, और आपके पास वो हर एक चीज़ का देखो इतना सारा कार्ड देखो निकल के आ रहा है। लेना ही पड़ेगा ना, सब सीधा ही आया था। तो देखो वो सब जगह से वो ट्राई कर रहे हैं क्या है कैसा है, आपका इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से राइज होकर फ्री माइंड चल रहे हैं। आपने जो दुख दर्द कष्ट सहा है उसमें आपने राइज किया है। आप उस एक्सपीरियंस को कहीं दूसरी जगह ढाल रहे हैं जो आपको सुख दे रहा है। वो उनको पता चल रहा है कि आप निखरते जा रहे हो, बॉडी वाइज योगा एक्सरसाइज किए हो, खूबसूरत होते जा रहे हो, आप विश फुलफिलमेंट हो, आप ताक झाँक नहीं कर रहे हो। तो जब आप निकलने लगते हैं, जो लोग निकल रहे हैं उनके लिए, जो लोग रो रहे हैं उनकी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकता है, प्लीज़ देखिएगा। तो ऐसे लोगों के पार्टनर आना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि जो आप दे सकते हो कोई और नहीं दे सकता है, वो न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। तो ज़रा सोच समझ के ध्यान से अपने पावर पोस्ट पोजीशन को यूज करिए। तो अब तो ये बहुत देख लिए, अब क्या देखें? अब देखती हूँ कि उनका हिडन फीलिंग्स क्या है। हिडन फीलिंग्स के बिना तो मुझे लगता है कि मज़ा ही नहीं आता है ना। बताइए यूनिवर्स, यहाँ तो दो एनर्जी निकल कर आई है, एक रो रहे हैं, एक निकल चुके हैं। तो बताइए कि क्या है हिडन फीलिंग्स, क्या है मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन, क्या है हिडन फीलिंग्स, क्या है? प्लीज़ गाइड मी, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। वाह, हाय हाय, क्या है? मैं आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर। ओह, तो अभी भी आपको चाहते हैं और आपको हमेशा प्यार करते रहेंगे, क्योंकि आपने ओवरऑल देख लिया कि कितने धक्के चोट खाई है, किया है, रियलाइज हो रहा है। अब जो लोग मतलब जो कंप्लीट हो गए हैं, ये उनके लिए निकल कर आ गया है। अब ये किसके लिए निकल कर आया है? ये उनके लिए निकल के आया है जो लोग रो रहे हैं और अपने पार्टनर को ब्लेमिंग कर रहे हैं, जो लोग नहीं निकल पाए हैं। आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर नेगेटिव रिस्पॉन्स। जो रो रहे हैं, रो के बैठे हैं, बार बार उनको ब्लेम कर रहे हैं, गाली लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैं बोली ना दो एनर्जी निकल कर आई है, तो यूनिवर्स ने भी दो कार्ड दे दी। तो जो लोग कंप्लीट हो गए हैं, जिनके पार्टनर आना चाह रहे हैं, उनकी ये एनर्जी है, और जो लोग अभी भी डेविल वाली एनर्जी में है, उनकी डेविल वाली सोच भी है कि वो अभी भी आपको ब्लेम कर रहे हैं और वो अभी आना नहीं चाहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू।